जय शनिदेव सभी को। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शनिदेव महाराज आप सभी पे कृपा करें, आप सभी का कल्याण करें, उद्धार करें आप सभी का। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ शनिधाम के देवताओं से, शनिधाम के दूतों से, कि शनिदेव महाराज की कृपा और गुरुदेव मनु भैया जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप जो है अपने परिवार के साथ सकुशल तरीके से दिवाली मनाएं और भक्ति साथ में करते रहें। तो आज का जो विषय है, जिस विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो विषय ये है कि जैसे मतलब किस तरीके से तो पूजा पाठ करें और फिर उसके बाद होने वाली तंत्र क्रियाओं से कैसे बचें, या फिर कोई तांत्रिक अगर आपके ऊपर कोई चीज़ भेज रहा है उससे कैसे बचें। तो इसमें एक तो सबसे पहले जो आपकी परंपरागत पूजा पाठ है वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी जो कोई करता चला आता है। लक्ष्मी गणेश से संबंधित पूजा पाठ है, अपने पितरों से संबंधित पूजा पाठ है। जिनके घर में पितृदोष चल रहा है और यहाँ से मना करा गया हमारे यहाँ से, तो वो पितृदोष के विषय पर ध्यान रखेंगे। बाकी जैसे गाय को खिलाना, पंडितों को या कन्याओं को खिलाना, इस तरीके से आप कुछ भी उनके भोग के रूप में निकाल के खिला सकते हैं। एक बात तो ये हुई। लेकिन इसमें दूसरा जो विषय आता निकल के वो ये है कि आज के दिन विशेष आपको ध्यान रखना है। एक तो चौक चौराहे से बचना है। चौक चौराहे पे जो चीज़ें आपको रखी हुई मिलती हैं उन पे जो अपने वाहन उतरने से बचाना है, अपने पैर या फिर शरीर का कोई अंग उन पर टच होने से बचाना है, क्योंकि वहाँ लोग जो है अपने इस समय पे इस तरीके की प्रक्रियाएं ज़्यादा चलती हैं। वैसे तो चौक चौराहे पे लोग कुछ उतार कर रखे जाते रहते हैं हमेशा, लेकिन जब त्योहारों की बात करते हैं तो त्योहारों पर लोग जो है किसी मुल्ला मौलवी भगत तांत्रिक के कहने के अनुसार कुछ उतार कर रख के चले आते हैं चौराहों पे। तो वो जो बला है जो वहाँ से उतार के उन्होंने वहाँ रखी है, उसका कोई ऐसा शुद्धिकरण नहीं हुआ, उसकी कोई मुक्ति शांति नहीं हुई है, और उसके साथ साथ में उसका कोई उद्धार नहीं हुआ है, वो वहीं विचरण करती रहती है। क्योंकि चौक चौराया और शमशानों पे तो पहले से ही जो है भूत प्रेतों का प्रवेश माना ही जाता है कि भाई वो वहाँ रहते ही हैं। लेकिन जब कोई चीज़ अपने घर से उतार के रखा चला जाता है तो वहाँ एक उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है कि कोई चीज़ वहाँ पर्टिकुलर है ही है। और कई बार हम जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि देखते हैं हमें क्या होएगा, ले हम तो अपनी मोटरसाइकिल उतार देते हैं उसके ऊपर को। या फिर कई बार ऐसा करते हैं कि जो पैर मार दिया, ठोकर मार दी। तो भैया कदापि ऐसी भूल ना करनी है और बचना है इन चीज़ों से। कि अगर आपको कोई ऐसा दिखता भी है कि किसी ने कुछ टोटका टोना कोई ऐसा उपकरण कोई वहाँ ऐसा रखा हुआ है कि आपको लगता है कपड़े में बंधी कोई चीज़ रखी है, या फिर कुछ ऐसा सामान जो इन सब चीज़ों में यूज किया जाता है पड़ा है, तो बिल्कुल पैर बचा के चलना है। पहली बात तो घर से बाहर जाएंगे नहीं, ज़्यादा उचित है। अपने घर में अपने परिवार के साथ रह के जो है दीपावली मनानी है और खुशियों के साथ, और उसके साथ साथ में जप करना है। ओम नमः शिवाय का जप जरूर करेंगे। और जब गणेश पूजन और माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे तब भी आप जप करेंगे। गणपति देव भगवान का जप जरूर करें। ओम गण गणपते नमः ओम, ओम गण गणपते नमः ओम, गण गणपते नमः ओम, ये वाला जप आप करेंगे। और ओम नमः शिवाय ओम का जप करना है। तो दीप जलाएं खुशियों के लिए और प्रार्थना करें अपनों के लिए और अपने लिए, मतलब कि जो हमारे साथ कोई नेगेटिविटी चलती है, कोई हमारे घर में पितरों का दोष चलता है, तो उस समस्या का समाधान हो। और हमारे परिवार पे किसी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी अगर आती है तो देखो, इसके लिए मैं एक विधि बता देता हूँ कि भाई दीपावली पे तांत्रिकों से कैसे बचें। तो एक दीपदान की विधि है और गुरुदेव मनु भैया जी ने सभी को वो तोहफे के रूप में दी है कि आप अपने घर पे दीपदान कर सकते हैं। वैसे तो हम शनिदेव महाराज के लिए कराते हैं, लेकिन कोई अगर ये चाहता है कि मैं शंकर भगवान से संबंधित करूं या हनुमान जी महाराज से संबंधित करूं, तो भी आप गुरुदेव मनु भैया जी को साक्षी मान के शनिदेव महाराज या हनुमान जी महाराज या फिर शंकर भगवान, मैं आपको दीपदान करता हूं, आप इन्हें ग्रहण करो। और उसमें फिर यही बोलना है कि शनिदेव महाराज जो भी कोई क्रिया हम पे तांत्रिक करता है, या हमारा कोई परिवार का सदस्य या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, वो उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़ते हुए चीज़ें या तो शनिधाम चली जाएं या भेजने वाले के ऊपर वापसी चली जाएं। हम इस लिए आपको दीपदान कर रहे हैं। हमारा दीप स्वीकार करो और हमारे घर पे आपकी पॉजिटिव तरंगों की पहरे उपस्थित हों, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रविष्टि ना करे और हमारा त्यौहार सफलता से और सही तरीके से बन जाए। आपके चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। ये प्रार्थना करते हुए दीपदान जला सकते हैं। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई एक बड़ा दीपक लेके, जिसमें जो आप कम से कम 1-2 दिन लगातार जल सकता हो, क्योंकि त्यौहार ये 1-2 दिन लगातार ही हैं, 2-3 दिन तो कम से कम है। इसके बाद गोवर्धन पूजा है, फिर उसके बाद भाई दूज का त्यौहार आता है। तो ये 3 से 4 दिन का अखंड दीप भी आप कर सकते हो। उसमें अखंड दीप में भी यही प्रार्थना करनी है, संकल्प यही लेना है कि शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मान के हम ये दीप जला रहे हैं, आप इसे स्वीकार करो। अखंड दीप दान कर रहे हैं 4-5 दिन का, और आप इसको स्वीकार करो। इसमें जो भी कोई तांत्रिक किसी भी तरीके की कोई क्रिया हमारे परिवार पर करता है तो उसकी वो चीज़ें उसी के ऊपर जो है वापसी चली जाएँ।
किसी भी तरीके से हमारे परिवार के सदस्यों पर उसका इफेक्ट ना हो, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में अगर घूमती है, खुली हुई, बंधी या किसी भी तरीके से किसी की भेजी हुई, तो शनिधाम के देवता उसको पकड़ के शनिधाम ले जाएं, ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे और हमारे परिवार की जो खुशियां हैं वो किसी भी तरीके से खराब नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि ये माहौल इस समय ऐसा होता है, लोग त्यौहार बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें भेजते हैं, गलत गलत तरीके की क्रिया करवाते हैं। तो भैया बाहर नहीं जाना, लड़ाई झगड़ों से बचना है और अपने त्यौहार को खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर पर रह के मनाना है। और ये चौक चौराहे पे और शमशान की पूजा से बचना है। किसी के कहे अनुसार शमशान में लेकर कुछ भी सामान नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से 4 प्रेत और साथ में लग के आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सेम न्योता देना जैसा है, क्योंकि वहाँ तो प्रेत होते ही होते हैं हमेशा। और जब आप वहाँ जाते हो, वहाँ कुछ पूजन करना, कुछ भोग देना, तो ये मानो उन्हें नोत के चले आए एक तरीके से, उन्हें पता है ये आदमी हमें कुछ ना कुछ दे सकता है। समझ रहे हो भाई? तो ना तो किसी तरीके से चौक चौराहे का कोई पूजन करना, ना किसी से शमशान का कोई पूजन करना है। और चौक चौराहे पर रखी हुई या सड़कों पर रखी हुई कोई भी ऐसी अनावश्यक वस्तु जो टोने टोटके से संबंधित या फिर कोई ऐसा उपकरण दिखाई देता है, ना तो अपने वाहन को उस पर उतरने दें और ना अपने शरीर के किसी अंग को उससे टच होने दें, क्योंकि भाई आपकी जरा सी लापरवाही आपके पूरे कुल, आपके पूरे परिवार को बेकार कर सकती है। ये आप जानते नहीं है, ये कुपित वायु है। ये धीरे 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 शरीरों में एक मलिन और एक काला आवरण चढ़ाती चली जाती है, आपके मन बुद्धि विवेक पर काबू कर लेती है, और उसके बाद फिर आपके जीवन में, आपके कामकाज व्यापार में बाधा करते हुए, आपके रिश्तों में बाधा करते हुए आपके जीवन को पूर्ण तरीके से तबाह कर देती है। तो इसे बिल्कुल हल्के में लेना नहीं है। किसी भी तरीके से दीपावली मनाएं, घर पर रह के मनाएं, खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ, लेकिन मूल रूप में बाहर ना निकलें। या फिर बाहर निकलने से मतलब, मेरा कहने का मतलब वही है, ये शमशान पूजा और चौक चौराहे पूजा से संबंधित है, क्योंकि इस समय पर तांत्रिक अपनी अपनी नई नई विधियों से जो है सक्रिय रहते हैं और तंत्र क्रिया करते हैं, किसी किसी के कहने पर किसी किसी के परिवारों को तबाह करने के लिए। तो पहले तो दीपदान की प्रक्रिया कर लेनी है। उससे बचने के लिए गुरुदेव मनु भैया जी को साक्षी मान के कि कोई भी चीज़ अगर आती है किसी भी तरीके से, तो वो शनिधाम चली जाए, या फिर जो भेजता है उस पर वापसी चली जाए। हे शनिधाम के देवताओं, हे शनिदेव महाराज, आप मेरे दीपक को ग्रहण करो, आप इस दीप से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ग्रहण करो और मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करो, ताकि मैं जीवन में आपकी भक्ति कर सकूं। मेरे बल बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी करो, ताकि मैं अपनी जीविका को सही तरीके से चला सकूं और समाज के कल्याण में, समाज के जो लोक कल्याण में मैं अपना योगदान दे सकूं। ऐसी कृपा आप मुझ पर करें। इस तरीके से प्रार्थना करनी है, जप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम, या फिर ओम गण गणपतये नमः, ओम ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है। और किसी भी तरीके की बाह्य जो ये मैं बता रहा हूँ चौक चौराहे से संबंधित या फिर शमशान से संबंधित क्रियाओं से बचते हुए और उन चीज़ों से बचते हुए अपने घर में किसी को भी प्रेत नहीं बुलाने किसी तरीके के भी, ठीक है। तो हैप्पी दिवाली सभी को। स्वस्थ रहें, जप करते रहें, भक्ति करते रहें। शनिदेव महाराज और गुरु महाराज मनु भैया जी की आप पर कृपा बनी रहे। जय शनिदेव।